हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 18 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके पहले का लेक्चर नंबर 17 था, गलती से मैंने लेक्चर नंबर 16 लिख दिया है वहाँ पे, बट एक्चुअल में वो लेक्चर नंबर 17 है। आज लेक्चर नंबर 18 आज हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम लोग MCQs देखेंगे एंड ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे अपनी लाइफ में हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, जैसे कि सितार, गिटार, वायोलिन, पियानो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट। तो वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स से वो कौन से टाइप में आते हैं उसकी आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बच्चों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर हम ऑब्जर्व करें तो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रिंग होती है, किसी में हम लोग एयर ब्लो करते हैं, किसी में परक्यूशन होता है। तो ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। फर्स्ट इज द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड इज द विंड इंस्ट्रूमेंट एंड थर्ड इज द परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। तो ये सभी टाइप के इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बताने वाली हूँ। थेरोटिकल टॉपिक है पूरा, ज्यादा डिटेल में नहीं है। हर एक इंस्ट्रूमेंट का बस इंट्रोडक्शन हमें देखना है, तो उसके फोटोज भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है। बाकी ज्यादा डिटेल में आपको ये टॉपिक नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके नाम में ही उसका मीनिंग है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब इसको क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग जिसको हम ऐसे प्लग करते हैं, मतलब वाइब्रेट करते हैं। जैसे कि एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जो स्ट्रेच होती है, दोनों साइड से फिक्स्ड होती है, गिटार में हम लोगों ने देखा है। और वो स्ट्रिंग को हम लोग प्लग करते हैं, राइट ना। एक तो हाथ से, जैसे कि गिटार की हम हाथ से करते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है तो उसको स्टिक से प्लग करते हैं। तो अलग अलग वे से हम लोग उसको प्लग करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। सो द स्ट्रिंग्स आर ट्यून टू सर्टन फ्रीक्वेंसीज बाय एडजस्टिंग टेंशन इन देम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2L √T/M। तो इसका जो टेंशन है, ये फैक्टर अगर हमने चेंज किया, मतलब अलग अलग टेंशन को ये स्ट्रिंग अटैच की होती है, तो अलग अलग टेंशन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेट होती है। तो टेंशन चेंज करके उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज की जाती है, क्योंकि हमें पता है N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो उसकी वजह से ये स्ट्रिंग का टेंशन अगर हम चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसीज भी चेंज होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग को भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। तो वो 3 टाइप्स कौन से वो मैं आपको बताती हूँ। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के 3 टाइप्स देखो कौन से है। प्लग स्ट्रिंग टाइप, बॉर्ड स्ट्रिंग टाइप एंड स्ट्रक स्ट्रिंग टाइप। तो 1 बाय 1 मैं आपको इंस्ट्रूमेंट बताती हूँ, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सभी के एग्जांपल्स देके बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं प्लग स्ट्रिंग टाइप। मतलब इसमें हमें पता है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि तानपुरा होता है, सितार, गिटार, वीणा। जो इमेज मैंने डाली है उसमें देखो, उसको एक स्ट्रिंग होती है, एक नहीं 2-3 स्ट्रिंग्स होते हैं। और वो स्ट्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, प्लग करते हैं, फिंगर्स का यूज करके प्लग करते हैं। और फिर उसमें से अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड हमें सुनाई देता है। तो इसको कहा जाता है प्लग स्ट्रिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड टाइप है बो स्ट्रिंग टाइप। जैसे कि बो एंड एरो होता है, उसी तरह ये बो स्ट्रिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को प्ले करते बाय बोइंग। बोइंग मतलब क्या, जैसे कि और एक स्ट्रिंग होती है और स्ट्रिंग का यूज करके हम लोग उसको बो करते हैं और फिर उसमें से साउंड सुनाई देता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, संतूर एंड पियानो। सॉरी, संतूर एंड पियानो नहीं आएगा इसमें, इमेज मैंने डाली है देखो। वायलिन होता है एंड सारंगी। वायलिन कैसे होता है आपको पता है, वहां पे गिटार के जैसे ही स्ट्रिंग्स होती है, बट वो स्ट्रिंग को हम लोग बो करते हैं। बो कैसे करते हैं, एक दूसरी स्ट्रिंग का यूज करके हम लोग उसको वाइब्रेट करते हैं और फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड हमें सुनाई देते हैं। सिमिलरली इसके ही जैसा होता है सारंगी। मैंने इमेजेस डाली है, जो इंस्ट्रूमेंट में आपको बताती हूँ उसके इमेजेस मैंने डाली है, देखो स्क्रीन पे, तो उनको देखो, आपको समझ में आएगा। सारंगी भी इसके वायलिन के जैसा ही होता है, उसको भी हम लोग बो करते हैं और फिर उसे साउंड सुनाई देता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको।
प्लक मतलब क्या, तानपुरा, गिटार, वीणा कैसे होते हैं, उनको हम फिंगर्स का यूज करके प्लक करते हैं और फिर वाइब्रेट करते हैं, फिर साउंड सुनाई देता है। सिमिलरली बो स्ट्रिंग में क्या होता है, और एक स्ट्रिंग होती है, वो स्ट्रिंग को हम लोग बो करते हैं एंड बो करके फिर हम लोग उसको वाइब्रेट करते हैं, जैसे कि वायलिन होता है एंड सारंगी होती है। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप हो गया, सभी में स्ट्रिंग का यूज हुआ है। थर्ड है स्ट्रक स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रक स्ट्रिंग मतलब क्या, एक स्टिक का यूज किया होता है इस इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि संतूर एंड पियानो। तो संतूर नाम का इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इमेज मैंने डाली है। तो इसमें एक स्टिक होती है और स्टिक को स्ट्रक किया जाता है। स्ट्रक मतलब वो जो स्ट्रिंग्स होती है उनके ऊपर उनको मारते हैं वो स्टिक का यूज करके, और फिर उसमें से साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो संतूर एंड पियानो ऐसे दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्टिक का यूज करके उसको स्ट्रक किया जाता है एंड देन वहां पे साउंड सुनाई देता है। ठीक है, दोनों भी इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको दिखाए हैं, एक ही उसका एग्जाम्पल संतूर और दूसरा एग्जाम्पल है पियानो। उसके बाद सेकेंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का टाइप होता है विंड इंस्ट्रूमेंट्स। विंड से ही समझ में आता है, मतलब इसमें हम लोग एयर ब्लो करते हैं। जैसे ही एयर ब्लो का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, वैसे आपके सामने फ्लूट, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा फैमिलियर है। तो इसी टाइप के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा विंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। विंड इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एयर कॉलम एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेटिंग वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम। तो आगे वापस उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है उसमें फ्री विंड टाइप, दूसरा है एज टाइप और तीसरा है रीड पाइप्स टाइप। तो सबसे पहला देखते हैं फ्री विंड टाइप। फ्री विंड टाइप के लिए बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, माउथ ऑर्गन एंड हारमोनियम। दोनों की इमेजेस मैंने डाली है, देखो। माउथ ऑर्गन सबको पता है, हम लोग उसमें हवा ब्लो करते हैं और फिर वहां से साउंड हमें सुनाई देता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि हम लोग एयर कॉलम जो होता है उसके अंदर पाइप्स होते हैं, ब्रास रीड्स होते हैं। रीड्स मतलब क्या, पाइप्स। तो ब्रास के पाइप्स होते हैं, उसमें जब हम एयर ब्लो करते हैं तो वो पाइप में जो एयर कॉलम होता है वो वाइब्रेट होता है और उसमें से आवाज हमें सुनाई देती है। ठीक है, जब उनके वाइब्रेशंस मैच होंगे तो उसमें से आवाज हमें सुनाई देगी। तो ऐसे एग्जाम्पल कौन से हैं, माउथ ऑर्गन है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एंड हारमोनियम है। ठीक है, उसी तरह सेकेंड टाइप होता है एज टाइप। एज टाइप मतलब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका फ्लूट। फ्लूट में कैसे हम लोग वहां पे होल होते हैं, मतलब एजेस होती है, फिर वो एजेस के वहां पे हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड हमें मिलते हैं, क्योंकि उसमें भी हम लोग सेम एयर ब्लो करते हैं तो एयर कॉलम वाइब्रेट होता है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है रीड पाइप्स। रीड पाइप्स मतलब इसमें बहुत सारे रीड्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, सिंगल और डबल रीड्स होते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट रीड्स। एग्जाम्पल है सैक्सोफोन, ये एक एग्जाम्पल है। देखो इसके बहुत सारे, हम लोग जो शहनाई वगैरह सुनते हैं, आपने शादी में देखा है, शादी में जो इंस्ट्रूमेंट वहां पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसके, रीड पाइप्स के। तो उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है, सैक्सोफोन। उसके बाद है क्लैरिनेट जो सिंगल रीड का होता है, जिसको हम शहनाई बोलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है बसून, मतलब डबल रीड का होता है। सभी के मैंने फोटोग्राफ्स डाले हैं, देखो आपको समझ में आएगा। एंड देन फोर्थ एग्जाम्पल है ब्यूगल, ये विदाउट रीड्स का होता है, ब्यूगल नाम का इंस्ट्रूमेंट। तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने देखे, पुराने जमाने में बहुत यूज किया करते थे इनको। शादी में जो बैंड वगैरह यूज किया होता है या फिर हम उसको बैंजो बोलते हैं, तो उसमें ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज आज भी होता है। ठीक है, तो इनको कहा जाता है विंड इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें एयर ब्लो करके साउंड सुनाई देता है, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड किया जाता है बाय ब्लोइंग साउंड। ओके, तो ऐसे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हमें दिखते हैं किसमें, विंड इंस्ट्रूमेंट्स में। उसके बाद है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जैसे कि तबला, ड्रम, ढोल, ये सब परक्यूशन में आते हैं। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट्स का जैसे हम लोग सोचेंगे इनके बारे में तो हमें क्या सुनाई देगा, यहाँ पे आपके आंखों के सामने आएगा एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर हम लोग
वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी वजह से साउंड सुनाई दे रहा है। जैसे कि तबला के ऊपर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है, एक स्ट्रेच सरफेस होता है। उस स्ट्रेच सरफेस के ऊपर हम लोग अपने फिंगर्स का यूज करके वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं और फिर हमें साउंड सुनाई देता है। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, दैट मीन्स sound is produced by setting vibrations in a stretch membrane, then that type of instruments are called as percussion instruments. तो ये एक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे इसमें, जैसे कि झांझा बोलते हैं हम उसको, या फिर जाइलोफोन्स बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, मतलब दो मेटल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग स्ट्रक करते हैं एक दूसरे के ऊपर और फिर उसमें से साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स में। उसी को हम लोग सिंबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मतलब स्ट्रक करके हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे टोटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला जो हमने देखा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उसके मैंने 3 टाइप्स आपको बताए, कौन से, प्लग स्ट्रिंग, बो स्ट्रिंग एंड स्ट्रक स्ट्रिंग। दूसरा हमने देखा विंड इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हमने देखा फ्री विंड टाइप, एज टाइप एंड रीड पाइप्स। एंड हमने देखा उसके बाद परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें होता है तबला, ड्रम, मतलब एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम बोल सकते हैं पहला स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जैसे कि तबला स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ये इसमें एक टाइप आएगा स्ट्रेच मेम्ब्रेन टाइप इंस्ट्रूमेंट। दूसरा हम देख सकते हैं स्ट्रक अगेन ईच अदर, स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर, जैसे कि झांझा, उसका इमेज मैंने डाला है देखो, और जाइलोफोन, ये उसके एग्जाम्पल्स है। इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे, तबला, ढोल, ड्रम, बहुत सारे हैं, मृदगम, देन सांबल भी बोलते हैं, ड्रम होता है उसमें, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके। ठीक है, ये सभी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर आते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद इसके रिलेटेड जो MCQs है उसका मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगी। तो आज मैं यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। सभी टॉपिक्स ठीक से सुनो, ठीक से स्टडी करो और अंडरस्टैंड करो। सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पूरा इमेजिनरी टॉपिक है तो थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा ही, पूरा वेव के ऊपर डिपेंड है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सुपरपोजिशन ऑफ वेव जो टॉपिक है, या फिर वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप, ये 2 टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा MCQs आज तक पूछे गए हैं। तो वो टॉपिक ठीक से स्टडी करो। और इसके बाद के जो MCQs मैंने बीच बीच में नहीं लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा MCQs वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के बाद ही स्टार्ट होते हैं, मतलब एंड के जो टॉपिक्स है उनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा MCQs पूछे गए हैं, इसलिए मैंने बीच में MCQs नहीं लिए। तो अभी मैं इसके ऊपर सभी MCQs लेने वाली हूँ। तो MCQs भी ठीक से पढ़ो। MCQs से भी अलग अलग टॉपिक्स हमें स्टडी करने के लिए बीच बीच में स्टडी करने होंगे आपको, तो वो भी ठीक से करो। MCQs के वक्त मैं अलग अलग फॉर्मूलेज आपको बताऊंगी, उनको वापस याद रखो। ठीक है, तो आज मैं ये टॉपिक यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।